नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया सुपरफास्ट और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। सिर्फ आधे घंटे में आपको दिखाएंगे दिन भर की 50 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया सुपरफास्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया। पहले चरण में कुल 57% वोटिंग हुई। अब की बार 57%, 57%। सो लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में 50.85% के अगेंस्ट में 57% मतदान हुआ। इसमें खासियत रही है कि पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है वो 54.50% है, जब एक क्लियर डिफरेंस ऑफ 5%। पटना में निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 59% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि 54% पुरुषों ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद पहले चरण में 583 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव के बाद प्रशासन ने ईवीएम को सील कर दिया। अब 8 नवंबर को ईवीएम खुलेगा और जनता का फैसला सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहानाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मगही में जनता का अभिवादन कर भीड़ में जोश भर दिया। नरेंद्र मोदी ने भभुआ में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा। जेडीयू नेता अवधेश कुशवाहा के स्टिंग पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान ने जेपी की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई, लेकिन उनके चेले 4 लाख रुपए लेते पकड़े गए। बीजेपी को जवाब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी दिया। उन्होंने बेहद तल्ख बातें कहीं। इसका बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो गिनते हुए न पकड़ा था। बंगारू लक्ष्मण और कर्नाटका का मुख्यमंत्री को काहे हटाया गया था? और शिवराज सिंह पाटिल में कितना मर गया, लोग बर्बाद हो गया। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्लीन चिट कैसे दे दिया डाकू को? जेपी को लेकर भी और बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे करप्शन के मसले पर भी लालू ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। जेपी मूवमेंट में ये भाजपा वाला, आरएसएस वाला, जब प्रकाश जी का हम लोग का आंदोलन तीसरा पृष्ठ पर जाने लगा, तो ये सब साजिश किया था भाजपा वाला, आरएसएस, कि जेपी को ले चल के रेलवे स्टेशन पर रख दिया जाए। जयप्रकाश जी को लोग कटवाना चाहता था अपने स्वार्थ में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता बदलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी की लहर है। जब तक आरक्षण का मुद्दा सामने नहीं आया था, तब तक बीजेपी साफ साफ जीतती हुई नजर आ रही थी। आरक्षण के मुद्दे के बाद कुछ लोग लालू नीतीश के समर्थन में आ गए। के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया वो पक्ष में एक आरक्षण की सवाल उठा बेमतलब, वरना जीत रही थी बीजेपी। सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी जो मुझे बताया। लेकिन औरंगाबाद में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी की जमीन तैयार करने की कोशिश की। अगर बिहार में चर्चा करने लगे डीएनए की, बताओ डीएनए से गरीब को क्या लाभ होगा?
और अभी तो आविष्कार नया हो गया है, पटका साथी जानते होंगे, अगर डीएनए खराब है तो डीएनए ठीक करने का भी साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिल गया है। सासाराम में भी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने जनता को विकास का आईना दिखाने की पूरी कोशिश की। सासाराम के करगहर में अखिलेश यादव ने रामधनी सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि वोट के डर से आरक्षण पर गलत बयानबाजी बीजेपी कर रही है। अगर ऐसी ही बात रहती तो पीएम मोदी आरएसएस के मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान की निंदा आखिरकार क्यों नहीं करते। आरएसएस जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप चाहे जो बोलिए, बिहार के वोट के डर से सच्चाई यही है कि आरएसएस का विचार आरक्षण की समीक्षा करने का है और आप इसको खत्म करना चाहते हैं। आपने मोहन भागवत जी के वक्तव्य की निंदा नहीं की, आपने तो यूं ही कह दिया कि आरक्षण रहेगा। अरे अभी तक रहेगा, आप जरा हटाने का फैसला लीजिए तो देखिएगा तो इस देश में क्या होता है। मजाल है किसी का कि आरक्षण को खत्म करे। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। के लोगों ने तो यहां तक बयान दिया कि जब तक जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार से खरमास खत्म ही नहीं होगा। आज बड़ा मोह पैदा हो गया है, ठेहुना से लोर बहाते। अगर इतना प्रेम है, इतना मोह है, तो काहे नहीं एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हीं को घोषित कर देते। वहीं अरवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के भुलावे में जनता नहीं आए, क्योंकि इनका वादा सिर्फ वादा रह जाता है। इन लोगों से सचेत रहने की जरूरत है, जो सौहार्द को कभी भी बिगाड़ सकते हैं। इधर हड्डी फेंकते, उधर हड्डी फेंकते, कहीं सिकोड़ काट के फेंकते, कहीं मंदिर में कहीं कोई नुकसान पहुंचा दे। इस सब से सचेत रहिए। औरंगाबाद के गोह में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी और पीएम मोदी को पटखनी कैसे देनी है। गुजरात का बरहम 50 है और तुम्हारा भूत झाड़ने हम जानते हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह औरंगाबाद के विशुनपुर मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने 16 अक्टूबर को बीजेपी को वोट की अपील की। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बिहार वीरों की भूमि है, कुंवर सिंह की भूमि है। कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन यहाँ औरंगाबाद में दबे और करंट राहुल की नैनीहाल इटाली में जाकर लगे। पहले चरण में हुए मतदान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि एनडीए इस चरण में 36 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मंगल पांडे ने इस बार बढ़े मतदान प्रतिशत को लेकर अपने दल के लिए उम्मीद जताते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव लाना चाहती है, इसलिए उत्साह के साथ वोट कर रही है। वहीं पहले चरण के चुनाव के बाद आरजेडी ने भी दावा किया कि महागठबंधन 49 सीटों में से 40 सीटों पर फतह हासिल करेगा।
आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के अनुसार पहले फेज में महागठबंधन की स्थिति सबसे मजबूत है और इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलेगी। 8 नवंबर को आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 40 के ऊपर आंकड़ा रुकेगा महागठबंधन का, और ये मैं बिहार की जनता के भरोसे पे कह रहा हूं। एनडीए दावा करे, एनडीए के दावे और वादे मैं बार बार कह रहा हूं, ये दिल्ली चुनाव की पुनरावृत्ति है। दिल्ली चुनाव में वो दावे और वादे उनके आखिरी दिन तक चलते रहे, लेकिन आप किसी से भी ऑफ द कैमरा बात कीजिएगा, कैमरा ऑफ करके। मैं तो अभी वही बोलूंगा जो ऑफ द कैमरा बोलूंगा, आपके इसके लाइट बंद होने के बाद भी। सासाराम के कोचस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार के मंत्री रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं, चुनाव के पूर्व ही एडवांस ले रहे हैं। गोमांस मामले पर आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद का हवाला देकर कहा कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाते दरअसल वो ब्राह्मण ही नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में चुनाव आयोग से जमुई और चकाई में धांधली की शिकायत की है। मनोज झा के अनुसार जमुई और चकाई में गरीब मतदाताओं को वोट करने से रोका गया। बीजेपी के सांसद और भोजपुरी के गायक मनोज तिवारी ने सासाराम के कोचस में एनडीए के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान मनोज तिवारी ने गीत के जरिए महागठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने के सवाल पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष को पीएम मोदी की लोकप्रियता पचती नहीं, इसलिए नीतीश कुमार प्रशासनिक लोगों के साथ मिलकर पीएम की रैली को रोकने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। मोदी बिहार में ना आए, वो रैली नहीं कर पाए, इसे कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर उनको रैली की अनुमति न दिया जाए, परेशानी पैदा किया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से उनकी रैलियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है और कहीं न कहीं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की रैलियों को प्रशासन के माध्यम से रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 5वें चरण के मतदान के लिए सहरसा में प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। महिषी से आरजेडी प्रत्याशी अब्दुल गफूर ने नॉमिनेशन फाइल किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। जमशेदपुर में सीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान से यह साफ हो गया है कि बिहार की जनता का मूड क्या है। से विकास के लिए बिहार के जो 59 सीट पर चुनाव है उसमें 49 इसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। वहीं गोपालगंज में अब तक 12 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। आज भी कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पूर्णिया जिले में 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन के 5वें दिन धमदाहा विधानसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी लेसी सिंह और आरएलएसपी प्रत्याशी शिवशंकर ठाकुर ने पर्चा दाखिल किया। दरबगाह विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी मोहम्मद कामरान अजीज उर्फ गुड्डू ने पर्चा दाखिल किया। इसके पहले उन्होंने प्रसिद्ध चंडी माता काली मंदिर स्थान में पूजा अर्चना कर मत्था टेका और आरती हवन भी किया। पूर्णिया के बायसी और अमौर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया। पूर्णिया में नवीन महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल नवीन महतो धमदाहा अनुमंडल में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लंबे अरसे से नवीन महतो की तलाश थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखीसराय के बढ़हिया में वोट डाला। गिरिराज सिंह ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को नाकाफी बताया। इसके साथ ही कहा कि वोटिंग की अनिवार्यता के लिए प्रभावी कानून भी बनाए जाएं। मताधिकार का प्रयोग किया, मुझे खुशी है और मैं चाहता हूं कि देश में अब एक कानून हो और मतदाताओं के जागरूकता का विशेष अभियान चल ही रहा है और चले।
और कानून हो कि सब लोग मतदान करें। इधर भागलपुर में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं बूथ पर 6:45 बजे से खड़े होकर खुद ही दिया, मतलब मैं आधा घंटा लेट से मतदान शुरू हुआ, और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को कितना सीरियसली लेती है। एक वोटर के नाते जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम पूरा करने के लिए आए हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा काम है। देखिए, जो पूरे देश भर की समस्या है वही भागलपुर की समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। उसी समस्या से जो है भागलपुर भी ग्रसित है, और इसको यदि ठीक करना है, इसको ये करना है, तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे वोटर को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमारी पार्टी की सरकार यदि बनती है तो हम इन समस्याओं को दूर करने का निश्चित तौर पर प्रयास करें। लखीसराय के आदर्श मतदान केंद्र पर डीएम गोपाल मीणा ने पहला वोट देकर मतदान शुरू किया। दरहम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने रिश्वत वाले वीडियो पर जेडीयू पर निशाना साधा। मांझी ने कहा कि ये घटना लोकतंत्र के लिए कलंक है। हैया में चावल बनता है, एक वो निकाल के देखा जाता है कि कैसा चावल है। अभी देखिए, ये वो चावल निकाल के देख लिया कि किस तरह का वहाँ भ्रष्टाचार है, वही है। वो तो हुआ जदयू का, राजद का भी देखिए यहाँ पर। तो वहीं घूसकांड में फंसे अवधेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अवधेश कुमार ने पूरे स्ट्रिंग में बिहार सरकार को बोली लगा दिया। उन तमाम मंत्रियों की भी जांच की जानी चाहिए। बिहार बेचने का एडवांस कितने खुश हो। भ्रष्टाचार है, और श्री अवधेश जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि 4-5 और मंत्री जो समान विचारधारा के लोग हैं, और एक मंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है जो दिखाया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि और 4-5 मंत्री कौन हैं जिन लोगों को अवधेश जी के माध्यम से और चुनाव के बाद सरकार बनने पर मदद देने का आश्वासन देते हुए, और जिनको पैसा दिया गया है, क्योंकि स्वयं वो एक मंत्री से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4-5 और समान विचार के लोगों से कि मदद देने का उसमें आश्वासन दे रहे हैं। तो यह एक प्रकार से सरकार की बोली लगा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पूरी बिहार कैबिनेट भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। बिहार सरकार के कई मंत्री उगाही में लगे हुए हैं। वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। आखिर नीतीश कुमार जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आज तक किसी चुनाव में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं किया होगा किसी चुनाव में। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं, तो कहां से पैसा आ रहा है। अवधेश कुशवाहा का स्टिंग पूरे महागठबंधन के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, और इसी के बहाने सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद और कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। पूरे अभियान में अनेक आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं, और अभी तक लालू यादव के जिन 2-3 लोगों को दिखाया गया वीडियो के अंदर, तो लालू यादव ने चुप्पी साध रखी है। तो नीतीश जी कहते हैं कि मैं फिर दोबारा शैतान लालू यादव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लालू के रहते भी मैं विकास की गारंटी लेता हूं, भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी लेता हूं। तो जब नीतीश जी ने गारंटी लिया है, तो जिस तरह से उन्होंने अपने विधायक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो लालू यादव से बातचीत करके जो 3 लोगों का वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों पर भी और यूपीए गठबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच, यद्यपि चुनाव आयोग ने कहा कि वो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मंगाकर उसकी जांच कर रहा है,
लेकिन इस तरह के मामले की जांच करने के लिए अकेले चुनाव आयोग सक्षम नहीं है और से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से कराई जाए। जेडीयू के मंत्री अवधेश कुशवाहा पर जारी किए गए स्टिंग जिसमें उन्हें पैसा लेते हुए दिखाया गया था, इस बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ये मामला चुनाव आयोग से जुड़ा नहीं है या इसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद की किताब के विमोचन कार्यक्रम के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर शिव सैनिकों ने स्याही पोत दी। इस घटना के बाद सियासी हलकों में बवाल मचा है। इस मामले पर लाल कृष्ण आडवाणी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ऐसी घटना को लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया। गया में पुलिस ने 6 से ज्यादा हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली विनोद यादव को खैरा गांव से पुलिस ने गिरफ्त में लिया। विनोद की निशानदेही पर पुलिस ने नक्सली राम दहीन सिंह, धीरज कुमार और अलख यादव को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से एक देसी कट्टा, आधा दर्जन कीन बम और हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। सिमडेगा के पाकर टांड थाना क्षेत्र के भीखा टोली गांव के एक तालाब में लाश मिलने का मामला सामने आया है। शव की शिनाख्त देवनीस तोरेंग के रूप में की गई है। पुलिस मामले के तफ्तीश में जुटी हुई है। पलामू पुलिस ने शिक्षक जुवैल लकड़ा अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपहरण में शामिल 2 अपहरणकर्ता मनदीप चौधरी और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि 2 अपहरणकर्ता भागने में सफल भी रहे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों अपराधियों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास एक पिस्टल, 55,000 रुपए नकद, 1 बाइक समेत 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर खूंटी में पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी क्रम में डीसी और एसपी के नेतृत्व में खूंटी उपकारा में 2 घंटे तक छापेमारी की गई, जिसमें जेल में बंद कैदियों के पास से 2 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 मोबाइल चार्जर और 4600 रुपए के साथ साथ बड़ी मात्रा में नशा करने वाला सामान के साथ ही आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई। खूंटी थाना क्षेत्र के हेसा हाथू गांव में घर से निकालकर बाप बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या के पीछे की वजह किसी से आपसी रंजिश तो नहीं बताया, लेकिन एसपी ने इस मामले में डायन के आरोपों को लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बोकारो में हत्या का मामला प्रकाश में आया है। अपराधियों ने घर में घुसकर झोपड़ी कॉलोनी निवासी कृष्णनाथ राम के बड़े बेटे कलेक्टर राम की धारदार हथियार से हत्या कर दी। अपराधियों ने घर के लोगों के साथ मारपीट भी की और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। अपराधियों की संख्या 6 बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये आपसी रंजिश का मामला दिख रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी।